पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अब कहीं ना कहीं सियासत भी तेज हुई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, एक आतंकी हमला, बहुत दर्दनाक घटना, किस तरह देखते हैं और क्या अब लगता है कि ठोस एक्शन आतंकियों के खिलाफ? इस जुल्म और जुर्म के जल्लादी जालिमों को जल्द जमींदोज होता हुआ आप देखेंगे। और इस जुल्म और जुर्म के जल्लादी जालिमों पर जो है वो उनकी जो आतंकवादी हरकत है वो केवल जो है वो मानवता के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के खिलाफ है। बेगुनाह इंसान हैं उनका ही जो है वो कत्ल नहीं किया है, बल्कि इंसानियत को भी लहूलुहान किया है। इसलिए जो है वो हमें एकजुट होकर के एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ इन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाने की जरूरत है। बहुत लंबे समय से घाटी में अमन शांति चल रही थी, टूरिज्म बढ़ने लगा था। क्या कोई खास टारगेट लेकर निशाना बनाया गया है या फिर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी? देखिए, ये आतंकवादी जो है वो अमन के तो दुश्मन है ही, इंसानियत के भी दुश्मन है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। और अमन और इंसानियत का जो है वो हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। उसको जो है वो उसको तबाह करने, उसको लहूलुहान करने की एक कोशिशें हैं, लेकिन ये सफल नहीं हुई। एकजुट होने का मौका है, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर हम अखिलेश यादव का जिक्र करें, कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब बीजेपी के हिसाब से है, तो फिर ऐसी घटना क्यों? ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक हितों से ज़्यादा राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। और आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो एक सशक्त सबक और संदेश देने के लिए हमें एक स्वर में, एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ दिखाई पड़ना चाहिए। और इस तरह की सियासी बयानबाजी जो है वो किसी के हित में नहीं। माने कि सरकार करारा जवाब देगी? बिल्कुल, इसमें जो है जालिमों को जो है जवाब मिलेगा। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि जालिमों को सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।